शुभेंदु, उत्साह जो दिख रहा है एनडीटीवी का राजस्थान माहौल यहाँ पर जो दिख रहा है वो आप कोई भी न्यूज रूम के कंपैरिजन में नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटमेंट है और शायद उसी एक्साइटमेंट को हम स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मेरे सहयोगी हैं नीरज, और आप देखिए पूरा एक एक जिले का मॉनिटरिंग चल रही है। नीरज जी, किस तरह की मॉनिटरिंग चल रही है और किस तरह की लगातार एनडीटीवी सुबह से ही लाइव कवरेज जो है पूरे राजस्थान की इस विधानसभा चुनाव की कर रहा है, और चुनाव के लिए लगातार जो मतदान है उसका दौर जारी है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके मतदान कर रही हैं। करीब 25% के आसपास जो मतदान है वो सुबह 11 बजे के आसपास तक हो चुका था, और लगातार ये फीसदी जो है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, क्योंकि सर्दियों के दिन आ चुके हैं, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये मतदान प्रतिशत बढ़ता जाएगा। अलग अलग जिलों की बात करें तो अजमेर के अंदर 23.43% मतदान हुआ था, अलवर में 26.15%, बारा में 28.11%, बाड़मेर के अंदर 22.11%, भरतपुर में 27%, भीलवाड़ा के अंदर 23.85%। तो ये मतदान के प्रतिशत ये बताते हैं कि जो सुबह जो थी ठंडी रही थी, जैसे सुबह 9 बजे तक की बात करें तो करीब 9.70 या 9.80 के आसपास मतदान हुआ था, और अब धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है, और शाम होते होते माना जा रहा है एक अच्छा मतदान प्रतिशत देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। आज सरकार की ओर से छुट्टी भी की गई है, और लगातार एनडीटीवी का जो न्यूज रूम है, हमारे तमाम जो न्यूज प्रोड्यूसर्स हैं, एंकर्स हैं, सुबह से जमे हुए नेशनल एंकर्स, राजस्थान के रीजनल एंकर्स किया है कि महिलाओं की संख्या भी बराबर है। नीरज जी बिल्कुल, ये तो जरूरी होता है हर न्यूज रूम के अंदर की जो 50% आबादी का पूरा ख्याल रखा जाए, तो वहीं यहाँ पर भी इसी चीज का ख्याल रखा गया है। हमारी जो एंकर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनी यहाँ पर बैठी हुई है, ऋषा यहाँ पर है, साथ ही अंशी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। सुबह से जमी हुई है। सुबह आप यकीन करेंगे 4 बजे से निकल करके ये लोग आ गए थे, और 5 बजे से डेस्क के ऊपर जमे हुए हैं। अविनाश कल्ला जी हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं, जो राजस्थान से हैं, बेहद सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही विश्लेषक हैं राजनीतिक। मारिया, जो आपने वोटिंग परसेंट की बात कही ना, जितनी हॉटली कंटेस्टेड सीट है उन पे मतदान जो है वो एवरेज से भी ऊपर है। जैसे तिजारा में करीब 34% वोट हो चुका है, वहाँ बालकनाथ वर्सेस इमरान खान एक बड़ी फाइट है। पोखरण में मतदान की अगर हम बात करें तो 28% से ऊपर जा चुका है। तारानगर जहां से राजेंद्र राठौड़ लड़ रहे हैं वो 28% है, हवा महल 26% है। तो जिन सीटों पर सबका फोकस है उस पे मतदान की संख्या और तेजी से बढ़ रही है, एक एवरेज सीट से ज्यादा उन पे आ रही है। तो अगर 74% पार हो जाता है मतदान प्रतिशत तो इनकम्बेंट सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ पर एक राजस्थानी भी हैं जिन्होंने एक सर पर अपना बहुत ही खूबसूरत सा साफा बांधा हुआ है। आप अपने रोल के बारे में बताएं। नमस्ते। मैं रोल हम सभी का मुझे लगता है एक ही रोल है कि हम सब लोग स्टोरी टेलर्स हैं, और स्टोरी बताना ही हम लोग का काम है। और इस वक्त कहानियां राजस्थान के लोगों की बताई जानी बहुत ज़रूरी है। राजस्थान के अंदर ये महापर्व हो रहा है डेमोक्रेसी का, और आज का दिन बड़ा खास है मारिया। और राजस्थान के लिए एक बात बड़ी कही जाती है कि भाई यहाँ हर बार ट्रेंड चेंज हो जाता है, सरकार बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे एक और बारीक बात यह है कि यहाँ ये वो प्रदेश है जहाँ 1.5% पे बाजी पलट जाती है। सिर्फ 1.5% के वोट अंतर से यहाँ पे बाजी पलट जाती है, क्योंकि नीरज जी बता रहे थे हर जिले में कितना वोट डला है अब तक सुबह 11 बजे तक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ कितना वोट डल रहा है, क्योंकि बहुत मिनिमम वोट। और आज साफा बांधने का कोई खास वजह है? बिल्कुल खास वजह है। मैं राजस्थान से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि राजस्थान की जनता की कहानी हम सुना रहे हैं तो उनकी संस्कृति को भी हम झलका लेते हैं, उसको हम भी इंजॉय कर लेते हैं काम के बीच। बिल्कुल। राजस्थान की आन बान शान जो है वो भी पगड़ी मानी जाती है। साफा जो है वो इज्जत का प्रतीक होता है, और जितनी बड़ी पगड़ी जिसकी उतनी बड़ी शान, ऐसा भी कहा जाता है। अविनाश जी इस बात को भली भांति समझते होंगे। राजस्थान के अंदर एक कल्चर रहा है, और पगड़ी की लाज रखना या मान रखना वो वाली बात जो है राजस्थान के अंदर कही जाती है। सचिन पायलट ने कहा था कि मैं जब उस वक्त तक पगड़ी नहीं पहनूंगा जब तक सरकार नहीं बनेगी, और उसके बाद उन्होंने तो कभी पगड़ी नहीं पहनी, क्योंकि उनकी तो सरकार नहीं बनी, अशोक गहलोत की बन गई। नहीं, लेकिन उन्होंने पगड़ी पहनी थी। जैसे ही नतीजे आए थे, मुझे याद है सत्येंद्र राघव थे कांग्रेस के उस वक्त के प्रवक्ता, उन्होंने जाके सचिन पायलट को साफा बांधा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी में भी सतीश पुनिया जो उनके प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी ऐसा ही प्रण ले रखा। उन्होंने कहा है कि जब तक भाजपा नहीं जीतती मैं माला नहीं पहनूंगा और मैं साफा नहीं पहनूंगा। नीरज जी, आप लोगों का जो रिपोर्टर्स डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि आप वो मैनेज करते हैं, पहले महिलाओं से बात कर ले, उसके बाद फिर असाइनमेंट की तरफ चलेंगे। क्या मॉनिटर कर रही हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि मारिया आप भी लगातार चुनाव कवर कर रही हैं, और आपने एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये देखी होगी कि महिलाएं इस बार वोट जो कर रही हैं वो बढ़ चढ़कर कर रही है कंपैरेटिवली पुरुष के मुकाबले। और इस बार महत्वपूर्ण आंकड़ा इस रूप में निकलकर सामने आ रहा है कि महिलाओं की जो संख्या है पुरुष के मुकाबले ज्यादा है, और महिलाएं बढ़ चढ़कर यहाँ वोट कास्ट कर रही है। मैं सुबह जब 6 बजे हमारे न्यूज रूम में मौजूद रही, 6:30 बजे आप यकीन मानिएगा कि महिला अपने यहाँ मतदान केंद्र पर पहुंची, और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने सारे काम काज छोड़कर वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हूँ। और क्योंकि एनडीटीवी
क्योंकि राजस्थान लगातार दिखा रहा है दर्शकों को, और इस वक्त का जो आंकड़ा है 11 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है, 24.7% तक अब तक मतदान हो चुका है। और सोचिए 11 बजे तक अगर 24% मतदान हो चुका है तो मुझे ऐसा लगता है कि शाम 6 बजे तक ये आंकड़ा, क्योंकि साल 2018 की अगर बात कर ली जाए तो करीब 75% राजस्थान में वोट रेशो रहा था, और मुझे इस बार ऐसा लगता है कि मे बी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार जो रेशो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। और क्योंकि आप बात कर रहे हैं महिला फैक्टर की, तो क्योंकि महिलाओं के मुद्दे काफी प्रभावी रहे, बात कर ली जाए कांग्रेस सरकार की, बात कर ली जाए बीजेपी की, तो दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। क्योंकि बीजेपी का जो मुद्दा रहा है राजस्थान में वो रहा है नहीं सहेगा राजस्थान, और कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया वो रहा है गहलोत फिर से कांग्रेस दिल से। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये रहेगा मारिया, कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगी कि जनता यहाँ पर गहलोत के काम पर भरोसा जताएगी या मोदी के चेहरे पर भरोसा जताएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। इसे और सबसे ज्यादा भरोसा आज के दिन राजस्थान में एक टिकर पर है, क्योंकि वो जो नीचे का जो लाइन होता है जो सारे चैनल पर दिखता है, वो उसकी जिम्मेदारी हमारी सहयोगी अंशी के पास है। अंशी, किस तरह की मॉनिटरिंग करती हैं और किस तरह से आपने ये बनाया है टिकर? सर मैम, समय समय पर आपको यहाँ पर टिकर पे एक एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन कब कहाँ वोट डाल रहा है। सुबह से कई नेताओं ने भी वोट डाल दिया, वसुंधरा राजे ने भी वोट डाल दिया, बड़े बड़े नेताओं ने वोट डाल दिया। आप अगर इधर साइड में देखेंगे तो इस बात से लोगों का साफ साफ जाहिर हो रहा है कि सुबह 9 बजे तक खाली 9.77% वोटिंग हुई थी, लेकिन अभी अगर 11 बजे तक देखें तो ये आंकड़े ने उछाल मारा है, 24% तक की वोटिंग बढ़ गई है। तो लोगों का जोश खरोश भी हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं, और साथ ही साथ लोग हम लोग को लगातार सेल्फी भी भेज रहे हैं। अच्छा, ये उसके बारे में बात कर ले जरा, सेल्फी कैसे भेजेंगे राजस्थान टीवी पर? सेल्फी के लिए हमारा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप सभी उस नंबर पे अपनी सेल्फी भेज सकते हैं, अपना वोटिंग दिखाते हुए कि आपने वोट किया है, और हम आपकी सेल्फी को स्क्रीन पर बिल्कुल फ्लैश करेंगे। चलिए सेल्फी भेजिए और अपनी उंगली दिखाते हुए और अपने जो इंक्ड फिंगर है उसको दिखाते हुए बताइए कि आपने वोट दे दिया है, क्योंकि मतदान देना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं शमी जी, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, आप तो पूरा रन डाउन बना रहे हैं। जी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी खबरें आ रही हैं, हाँ। राजस्थान की जनता को सबसे पहले हम कैसे दिखाएं, और रन डाउन में क्या खबर सबसे पहले जानी चाहिए, क्या उसके बाद जानी चाहिए। जैसे जैसे जनता जिस उत्साह से जनता वोट करी है, उस उत्साह से हम उतनी तेजी से और उतनी गंभीरता से, गहराई से भी हम खबर दिखा सके, ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, तो अभी हेडलाइन क्या है? अभी 12 बज चुका है और अभी हेडलाइन, सबसे बड़ी हेडलाइन अब क्या है? तक की वोटिंग कितनी हुई है? राजस्थान की जनता अभी आमतौर पे 25% से ज्यादा वोटिंग हो चुका है, और ये संतोषजनक है। सुबह आंकड़े हमेशा कम आते हैं, सुबह में 9.28% वोटिंग हो रही थी, अभी 25 का लगभग आ गया है। और जो कहा कि जो वीआईपी सीट्स हैं, जो जहां पर बड़े कंटेस्टेंट हैं, जिस पे ज्यादा चर्चा हो रही थी, वहां वोटिंग बहुत उत्साहवर्धक है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जो लाइन में जो दिख रही हैं, राजस्थान में महिलाएं ये 1-1.5% कम अभी तक जो आंकड़ा था, लेकिन लगातार वोट करती आ रही है, राजस्थान की सबसे बड़ी बात है। हाँ। वोट करने में महिलाएं और सोचिए सबसे अच्छी बात है, महिलाएं घूंघट में जरूर निकली हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल पोशाक में निकली हैं और कितनी खूबसूरत साड़ियों में निकली हैं। और इस उन साड़ियों की चर्चा अभी अंशी से मेरी हुई है, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं जो दिखे हैं। अश्विनी हमारे सीनियर आउटपुट जी प्रोड्यूसर। अश्विनी, अब जो पूरा माहौल दिख रहा है, वहां पर हर रिपोर्टर हर जगह पर मौजूद हैं, तो किस तरह का डिप्लॉयमेंट हुआ है ताकि आप हर बूथ से आपको खबर मिले? अब हम सबसे पहले हमारे पास लगभग 50 रिपोर्टर हैं जो जगह जगह डिप्लॉय हैं। सुबह से वो रिपोर्टर हमें लगातार खबरें भेज रहे हैं, लगातार लाइव दे रहे हैं। हमारे पास खासकर हमने जयपुर में विशेष व्यवस्था की है, हमारा इलेक्शन वॉर रूम बना हुआ है, जिसके जरिए हमें लगातार खबरें मिल रही हैं। इसके अलावा आज सुबह से जो सिनेरियो की बात करें, अगर राजस्थान चुनाव की बात करें, तो सुबह से जिस तरह की वोटिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह के 9 बजे तक हमारे पास 9% वोट थे, 11 बजे बढ़कर 24% होंगे। मेरे को लग रहा है 1 बजे तक कुछ और बढ़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये बदलाव के संकेत दिख रहे हैं और कुछ बड़ा होने वाला है। सो ये इलेक्शन वॉर रूम का संकेत ये है कि ऑल हैंड्स ऑन डेक, मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट, क्योंकि उसी तरह का जो इलेक्शन वॉर रूम है राजस्थान में भी सेटअप हुआ है और वहां से भी हर पल की खबरें आ रही हैं। और एनडीटीवी की टीम को वो 1-1 मिनट पर अपना फ्लैश अपडेट कर रही है, टिकर अपडेट कर रही है और दिखा रही है। हमारे पास खबरें आती है, लेकिन खबरों को
दर्शकों तक पहुंचाने का काम हमारा होता है, तो उसमें अहम खबरें हेडलाइन के साथ चलती हैं। उसके बाद फिर जो ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं उनके साथ रिपोर्टर्स अपडेट देते रहते हैं। तो इन सबों को दर्शकों तक पहुंचाने का जिम्मा हमारे पास होता है। और सिंप्लीफाई करके जल्दी, ताकि दर्शक भी समझ सके कि क्या आ रहा है और कौन सी महत्वपूर्ण खबरें। कमल, आप बताइए। चलिए कमल, आपकी जिम्मेदारी सब। मैम, मैं ये बता रहा कि मतलब सुबह से ही खबरें लगातार आ रही हैं, हमारे रिपोर्टर्स हर जगह फैले हुए हैं और हम सब मतलब पूरी टीम इस तरह लगी हुई है कि सबसे पहले हम ही ब्रेकिंग करेंगे। और आप कहीं ब्रेक कर से भी भी रहे हैं। हाँ, हम सब लगातार ब्रेक कर रहे हैं मैम, और बहुत अच्छा लग रहा है राजस्थान में। मैंने देखा सुबह से ही बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, विकलांग लोग, दिव्यांग लोग आ रहे हैं, तो वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कितना जागरूक प्रदेश है जो इतने मतलब उत्साह के साथ मतदान करना चाह रहा है। हाँ, और सारे जो नेता हैं नीरज जी, जो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं, सचिन पायलट हो या फिर वसुंधरा राजे हो, जो 7 MPs हैं भाजपा के, वो लोग सब मतदान कर चुके हैं। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमने भी कर दिया, आप भी बाहर निकलिए और मतदान करिए। देखिए, बड़े जो चेहरे थे राजस्थान में, वो मतदान करने के लिए सुबह 7 बजे से ही मैदान में उतर गए थे ग्राउंड जीरो पर। एक बड़ा मैसेज जाता है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके पुत्र वैभव गहलोत या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि 2 बार की पूर्व CM रही है, राजेंद्र राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि सांसद हैं, ऐसे जब चेहरे उतर के आते हैं, दिया कुमारी जो जयपुर के पूर्व राज परिवार से भी है, सांसद भी हैं, जब ये खुद मैदान में उतर के आते हैं तो एक बड़ा इफेक्ट जो है वो लोगों के अंदर पड़ता है और लोग अपने आइकन के रूप में इनको देखते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वोटिंग करने के लिए आते हैं। इसीलिए शायद ये रिवाज पड़ा है कि सुबह सुबह जल्दी जो है मतदान करने के लिए लोग निकल के सामने आते हैं। हमारा जो पूरा इनपुट डिपार्टमेंट है वो भी सुबह से लगा हुआ है। ये ब्रजेश हमारे साथ में है, किसान हमारे साथ में। ब्रजेश, बताइए कौन कौन सी खबरें, कौन कौन से जिलों में कितने डिप्लॉयमेंट चल रहा है? पूरा करीब करीब हमारे सभी जिलों में डिप्लॉयमेंट प्रॉपर है और सारी बड़ी खबरें हमारे पास आ रही हैं। जहां भी सबसे पहले हमारे पास आ रही हैं, सारी तस्वीरें आते के साथ हमारे पास चल रही हैं। फर्स्ट टाइम वोटर मैक्सिमम हमारे पास हैं, मैक्सिमम जितने फर्स्ट टाइम वोटर हमने सब चलवाए हैं हमारे पास। और कुछ ऐसे भी हमारे पास दिख रहे हैं जैसे ओल्ड एज, जैसे 85-90 ईयर्स के ओल्ड पर्सन जो हैं वो आके वोटिंग करें, उस टाइप के हमारे पास ऐसे मतलब पिक्चर्स आए हैं। सो ये जो तस्वीरें आ रही हैं और सेल्फी की भी बात की जा रही है कि आप अपना वोट दें और उसके बाद सेल्फी क्लिक करके भेजें और राजस्थान चैनल पर आपको दिखेगा, NDTV राजस्थान में आपको दिखेगा। मुझे अपने काम के बारे में बताएं, किस तरह की ब्रेकिंग आ रही है? और कुछ सुबह में झड़प की खबर थी, अभी माहौल शांति से चल रहा है। जी मैम, अभी माहौल सब शांत है और अभी एक अपडेट आया है कि 24.74% वोटिंग हो चुकी है और हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है अभी। तो ये जो तस्वीर आई है, ये किसकी आई है? ये जगदीप सिंह पनवार है। और देखिए, इससे पहले सेल्फीज भी लोग भेज रहे हैं। PCC चीफ एवं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी गोविंद सिंह डटोसरा ने किया मतदान। उस पे ये विजुअल्स आप अभी लाइव देख सकते हैं, ये ऑन एयर भी जाएंगे थोड़ी देर में। तो इसी तरह से तस्वीरें आ रही हैं जो हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। और शादाब भी यहाँ पर है। शादाब, अभी की सबसे बड़ी खबर क्या है? ये देखिए, वोटर राजस्थान, जो हम सेल्फी की बात कर रहे हैं, देखिए आपकी तस्वीर आ रही है, आपने वोट दिया, मतदान दिया, मैं भी वोटर हूँ, और उसके बाद तस्वीर स्क्रीन पर। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जो अभी की जो खबर है वो ये है कि जितने बड़े राजनेता हैं राजस्थान के, उसमें मैक्सिमम लोगों ने वोट कर दिया है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो, राजेंद्र सिंह राठौर हो, या जिनके जितने भी मिनिस्टर थे सबने वोट कर दिया है। सुबह सुबह जाके वोट किया है, वोट की अपील भी किया है। आपने सारी बातों को किया। एक मुद्दों पर भी चर्चा जरूरी है कि आखिरकार राजस्थान में कुछ मुद्दों पर वोट पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटी दी थी राजस्थान में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। बाद में भाजपा ने कहा कि हम 450 रुपये में देंगे, तो उन्होंने 400 रुपये कर दिया। वो दावा कर रहे हैं कि हमने 1.5 करोड़ महिलाओं को वो मोबाइल फ़ोन दिया है, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनको लैपटॉप दिया है, और इसके अलावा जो 7 गारंटी है वो दी है। भाजपा ने भी जो है वो अपने वादे किए हैं। भाजपा ये कह रही है कि वो 450 में सिलेंडर देगी। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है उसने उसको मुद्दा बनाया है। इस तरह से तमाम मुद्दों को भाजपा ने उठाया है। तो कुल मिलाकर बहुत रोमांचक जो चुनाव है वो राजस्थान में हो रहा है। वोटर घर से बाहर है और लोग वोट डाल रहे हैं हमारे यहाँ। और जो तस्वीरें आ रही हैं नीरज जी, वो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा,
और ये बहुत ही अच्छा संकेत है। हम बार बार महिलाओं की संख्या की इसलिए चर्चा करते हैं क्योंकि हम ये मेरा मानना है और क्योंकि मैं बिहार से हूँ कि अगर महिलाएं निकलती हैं तो वो एक चुनाव को देख करके नहीं, अपने फ्यूचर को देख करके वोट करते हैं। निश्चित रूप से मारिया, देखिए जो महिला जो होती है उसका दर्जा माँ के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है और बच्ची के रूप में भी है। और जो महिला होती है पूरे परिवार को बांध के रखती है। अगर महिला बाहर निकलती है तो सारे लोगों के अंदर ये मैसेज जाता है, परिवार में मैसेज जाता है कि जब महिलाएं निकल के सामने आ रही है तो कम से कम पुरुष निकल के आगे आए। वैसे राजस्थान में जो 5.25 करोड़ के आसपास मतदाता हैं उनमें से 2 करोड़ और 74 लाख से ज्यादा जो है वो पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। इन महिलाओं की आबादी जरूर थोड़ी कुछ कम है, लेकिन अगर वोटिंग परसेंट की बात करें तो 2013 से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही हैं। वोट परसेंटेज जो है वो महिलाओं का ज्यादा नोट हो रहा है और निश्चित रूप से एक बड़े बदलाव का संकेत भी होता है जब महिलाएं निकल करके सामने आती हैं। लगातार हमारी टीम जो है वो जुड़ी हुई है अलग अलग जिले से। आप देख सकते हैं ये महिलाओं की भीड़, देखिए किस लेवल पर महिलाओं की भीड़ है। इस्तिकाम जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ये शॉर्ट्स हमारे पास बीकानेर से आ रहे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। उनसे हमारे साथी नासिर जैदी जी ने बात की है। इसको थोड़ी देर बाद हम टीवी पर प्ले करेंगे, सबको दिखाएंगे कि आखिर ये फर्स्ट टाइम वोटर क्या कह रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि देखिए यहाँ पर कोई फुटेज आता है और 2 मिनट के अंदर वो ऑन स्क्रीन हो जाएगा। इसी स्पीड से एनडीटीवी काम करता है और उसके साथ साथ हम लोग एम्फेसाइज इस पे करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो महिला वोटर्स हैं, जो विकलांग वोटर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो मेहनत करके बाहर निकल रहे हैं, वो उनके जज्बे को सलाम। और उनसी बात पर हम बोलेंगे कि जो विकलांग हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं नीरज जी, वो बाहर निकलते हैं तो वो मैसेज और लोगों को भी दे रहे हैं कि आप भी आइए और वोट करिए। देखिए निश्चित रूप से जब विकलांग हैं, जो दिव्यांग जिनको नाम दिया गया है, बहुत अच्छा नाम दिया गया है दिव्यांग, जब वो निकल करके सामने आते हैं या फिर थर्ड जेंडर भी इस बार दिए गए हैं, वो निकल करके सामने आते हैं और जब मतदान करते हैं सीधे तौर पर समाज में मैसेज ये दिया जाता है कि जब हम दिव्यांग मतदान कर सकते हैं तो आम लोग क्यों नहीं। तो पूरे जो एनडीटीवी की जो टीम है आज लगातार सभी की निगाहें जो है वो राजस्थान के इस चुनाव पर टिकी हुई है और पल पल की अपडेट जो है सुबह से हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। ये जो राजस्थान का चुनाव है काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि मारिया ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसका सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है। जो ये राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो उसी की जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन अन्य दलों की भी बड़ी भूमिका इसके अंदर मानी जा रही है क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर बात करें जहां पर मार्जिनल स्थिति आ जाती है वहां स्थिति ये होती है कि वहां अन्य दलों की भूमिका बढ़ जाती है, निर्दलीयों की भूमिका बढ़ जाती है और बहुत छोटे छोटे दल हैं इस बार काफी सारे खड़े हुए हैं। अगर दक्षिण राजस्थान की बात करें तो वहां बीटीपी बीएपी जैसी पार्टियां हैं वो बटी हुई हैं। इसके साथ ही अगर मारवाड़ की बात करें आरएलपी जैसी पार्टी जो है हनुमान बेनीवाल की पार्टी वो वहां चुनौती दे रही है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियां जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ सीटें लेती रही हैं। पिछले 2 बार से तो 6 यहाँ पर सीटें उनकी आती रही हैं, लेकिन अशोक गहलोत हाथी गायब कर देते थे। तो ये राजस्थान के अंदर कहा जाता है तो ये वो जादू से गायब करते थे। अब वो जादू जो है वो पिछले चुनाव में चला, लेकिन अब की बार में क्या स्थिति रहने वाली है ये राजस्थान का मतदाता तय करेगा। और इस बार जो है प्रधानमंत्री और अमित शाह समेत तमाम जो नेता है वो पूरे रोड शो उन्होंने जयपुर के अंदर किए, राजस्थान में किए। ध्रुवीकरण की पूरी कोशिशें जो है इस चुनाव के अंदर देखने को मिली हैं, उदयपुर से मेवाड़ से लेकर के पूरा राजस्थान तक। और सीएम गहलोत ने भी अपनी ओर से जो स्थानीय का मुद्दा जो है वो छोड़ा। स्थानीय बनाम बाहरी का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा चुनाव के अंदर रहा। उन्होंने कहा गुजरात का व्यक्ति यहाँ पर आकर के वोट मांग रहे हैं। जब हम गुजरात के अंदर गए थे तो ये कहा गया था कि राजस्थान का व्यक्ति आ गया, तो लोग इसको कितना लेते हैं हाथों हाथ ये देखने की बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर के परिस्थिति देखें या सिनेरियो देखें, लोग आज लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन लोग अपने घरों से बाहर निकल करके आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मतदान का प्रतिशत भी चढ़ता जाएगा और शाम तक जो है पूरी स्थिति साफ आएगी कितना प्रतिशत मतदान हो रहा है। एक और विशेष बात है मारिया, जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है यानी कि जितना परसेंटेज हाई जाता है इसका मतलब ये माना जाता है लोग बदलाव चाहते हैं, और जब मतदान का प्रतिशत गिरता है तो ये लगता है कि लोग बदलाव नहीं चाहते हैं यानी मौजूदा व्यवस्था से खुश हैं। ये राजस्थान का ऐसा ट्रेंड रहा है पिछले कई चुनावों का। तो अगर 7 से 8% या 5 से 6% से ऊपर भी अगर वोटिंग ट्रेंड बढ़ता है तो ये माना जा सकता है बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और अगर मतदान प्रतिशत गिर जाता है या फिर कम रहता है तो ये माना जाता है सरकार जो है वो रिपीट कर सकती है। सीट्स में क्या माहौल है? देखिए बेल वेदर सीट्स ऐसी सीटें हैं जो जहां पर लगातार उन सीटों के ऊपर
लगातार ये माना जा रहा है कि ये जो सीटें हैं इनको जिन्होंने जीत लिया तो इसका मतलब राजस्थान जीत लिया। तो ऐसी करीब 25 के आसपास जो सीटें हैं वो बेलवेदर सीट्स के अंदर आती हैं। इसके अलावा 59 ऐसी सीटें भी हैं जो कि लगातार ये तय करती हैं कि राजस्थान में कौन सी पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। ऐसी 59 सीटें और भी हैं। तो ये सारी सीटें जो है इनका गणित है। एक 9 सीटें ऐसी हमारे पास में उसका भी आंकड़ा है जो 9 सीटें बताती है कि इन सीटों को जिन्होंने जीत लिया। पिछले 6 चुनाव का, 8 चुनाव का, 5 चुनाव का, 4 चुनाव का एनालिसिस है कि इन 9 सीटों पे जिन्होंने जीत लिया तो उनकी सरकार बनती आई है। तो ये 9 सीटें भी काफी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, डाटा है जो दिन भर आज एनडीटीवी के ऊपर दिखाए जा रहे हैं कि उन 9 सीटों को जिन्होंने जीता तो राजस्थान जीता। इसके अलावा मारवाड़ जो है, मारवाड़ के साथ आप लोगों ने माइक्रो पिक्चर भी दिया है और मैक्रो पिक्चर दिया है और बिग पिक्चर ये है कि 2024 पर क्या इम्पैक्ट होगा। सारे जो डेटा है वो एनडीटीवी राजस्थान के स्क्रीन में दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, एनडीटीवी राजस्थान ने ये कोशिश की है कि जो छोटी छोटी इन्फो है वो आप तक पहुंचाए, चाहे कितने वोटर्स हैं, किन किन सीटों पे क्या राजनीतिक समीकरण है, कहाँ पे कौन कैंडिडेट है, पिछली बार कौन जीता था। तो सारे जो समीकरण है वो आपको एनडीटीवी की स्क्रीन पर दिखेंगे। अगर दर्शक एनडीटीवी से जुड़ेगा तो उसको वो छोटी सी छोटी इन्फो मिलेगी जो कि उसके लिए ज़रूरी है, जो कि उसके जानने के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि मारिया, आप खुद भी गई थी, आपने काफ़ी कवर किया राजस्थान इलेक्शन को। देखिए, ये इन्होंने अभी कहा कि जब अशोक गहलोत जीतते हैं तो वो हाथी गायब कर देते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। आपको याद होगा कि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें बहुजन समाज पार्टी के 6 MLA चुनाव जीते थे, लेकिन हाँ, वो हाथी गायब वही होता है कि बहुजन के समाज पार्टी के जो एमएलएज हैं वो कांग्रेस में शामिल होकर के सरकार बनाते हैं। देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और बताऊं कि पिछली बार 13 इंडिपेंडेंट एमएलए जीते थे और बाद में वो सभी विधायकों ने अशोक गहलोत की सरकार को समर्थन दिया था। देखिए, राजस्थान में एक परंपरा रही है कि जो इंडिपेंडेंट एमएलए होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 1993 में 23 इंडिपेंडेंट एमएलए जीत गए थे और भैरव सिंह शेखावत ने अपनी पूरी सरकारी इंडिपेंडेंट एमएलए से चलाई थी। इस बार भी जो बागी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो बड़ी संख्या में बागी उम्मीदवार में चुनाव लड़ रहे हैं। बागी उम्मीदवार की बात करेंगे, लेकिन